और अब तो ये भी है कि बेटियां ये कहती हैं कि जहां हम सुरक्षित है वहीं हम वोट देंगे। आपको ध्यान होगा सपा के समय में सरकार का एक नारा था कि खाली प्लॉट हमारा, भरा प्लॉट तुम्हारा। सपा में कोई वो उनकी बहनें माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनकी अपर्णा यादव जी को आप जानते हो, भाजपा में क्यों आई? उनको क्या पता वहाँ सुरक्षा ना महसूस हो रही हो, तभी तो भाजपा में आई। और वो वोटिंग भाजपा के पक्ष में जाना, आप ये मानिए, ये सिर्फ आशीर्वाद है बहनों का, और जिसके साथ मातृशक्ति का आशीर्वाद है उसकी सरकार कोई नहीं हिला सकता। 3 तलाक एक इतनी बुरी तलवार थी जो उनके सिर पे हर वक्त लटकी रहती थी। तो मुझे लगता है तो मुस्लिम बहनों की अच्छी बात है कि वो सही तरफ जा रही हैं, वोट देंगी, कल को 4 उनको फायदे ही मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। महिलाएं जाने अनजाने जो हमारी वोटर्स हैं वो सारा कुछ ध्यान रखती हैं और इसलिए भाजपा के पक्ष में वोट देती हैं। महिला वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने पर महिलाओं को हर तरीके से आरक्षण दिया है, कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई है, महिलाएं सुरक्षित है। तो महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी में उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मानजनक अच्छी जगह पार्टी है महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, और ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ। और मैं देश भर की महिलाओं को जो भी एक्टिव है या जो किसी भी प्रकार से राष्ट्रवाद में अपना योगदान देना चाहती हूँ, सबको आमंत्रित करती हूँ। इस समय नए संगठन की प्रक्रिया चल रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए और राष्ट्र में अपना योगदान दीजिए। पार्टी की जो महिलाओं के लिए योजना रही है, चाहे वो लाडली बहना हो मध्य प्रदेश की हो, उसका इम्प्लीमेंट भी उन्होंने किया, तो इस पे जो विश्वास है महिलाओं का जमा है। इस बारे में आप क्या कहती हैं? आपने पूरा क्षेत्र घुमा है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खाली वादे करते रहिए चुनाव के समय और उसमें से कुछ डिलीवर मत करिए। कोई एक बार आपको विश्वास करके वोट दे देगा, बार बार नहीं देगा। और बहनें तो आप देखिए माएँ होती हैं, वो दिल से अपना वोट करती हैं। तो जब उन्हें लगा कि उनके लिए इतना बड़े स्तर पर काम हो नहीं रहा, हो गया, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में देखा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा, उन्होंने पूरे देश भर में देखा, तो जब काम हो गया उस विश्वास पे वो जगह जगह नए सिरे से लोगों को वोट कर रहे हैं। और वो वोटिंग भाजपा के पक्ष में जाना, आप ये मानिए, ये सिर्फ आशीर्वाद है बहनों का, और जिसके साथ मातृशक्ति का आशीर्वाद है उसकी सरकार कोई नहीं हिला सकता। अच्छा, इस बार देखने में आया एक ट्रेंड के जैसा आपने कहा, महिलाओं को उनके पुरुष या पिता कुछ कह देते थे, वहाँ वोट चलती थी। मुस्लिम क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, क्या कहती हैं इसके? 3 तलाक एक इतनी बुरी तलवार थी जो उनके सिर पे हर वक्त लटकी रहती थी। देखिए, मैं किसी की धार्मिक मान्यताओं में कभी दखल नहीं देती, लेकिन आप एक महिला होने के नाते सोच के देखिए कि आपका पति आपको फ़ोन पे कह दे 3 तलाक और आपकी जमी जमाई गृहस्थी खत्म, आपके बच्चे बेघर। इस सब गंदगी का हिस्सा कोई महिला बनना नहीं चाहती, कोई महिला नहीं बनना चाहती कि इस सब गंदगी में रहे और जिए। तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ने का सोच रही हैं, वो भी पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो वो कम से कम ये चाहती हैं कि अगर हिंदुस्तान में वो सम्मान से रह सकती हैं तो वो रहना चाहती हैं। तो मुझे लगता है तो मुस्लिम बहनों की अच्छी बात है कि वो सही तरफ जा रही हैं, वोट देंगी, कल को 4 उनको फायदे ही मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। जी, योगी जी का था कटोगे बटोगे, वो काम कर गया है, और पीडीए का जो बांटने का एक षड्यंत्र था वो नहीं काम किया। एक तो इस नारे पे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश को यकीन है कि साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेके पार्टी की विचारधारा आगे चलती है। और यही मतदाता जो होते हैं जाने अनजाने ये सब चीज़ नोट करते रहते हैं, चाहे वो योगी मोदी जी की कल्याणकारी नीति हो, चाहे देश में कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, संविधान के अनुसार योगी जी और मोदी जी देश में अति उत्तम कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसी विश्वास के संग महाराष्ट्र में भी और यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हो रही है। क्या कारण है महिलाएं बीजेपी के साथ खुलकर आई हैं सबसे ज्यादा? देखिए, सब हम लोग सेफ हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, आज़ाद हैं। और अब तो ये भी है कि बेटियां ये कहती हैं कि जहां हम सुरक्षित है वहीं हम वोट देंगे। आपको ध्यान होगा सपा के समय में सरकार का एक नारा था कि खाली प्लॉट हमारा, भरा प्लॉट तुम्हारा। तो जब सपा की सरकार में सपा के गुंडे प्लॉट पे कब्जा कर सकते हैं तो बहन बेटियों की क्या हालत होती होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उस वक्त क्या समय, मुझे आज भी याद है कि न्यूज़पेपर हमेशा रंगीन रहता था कि आज इसके संग घटना हो गई, आज उसके संग घटना हो गई। आज की घटना, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन घटनाओं का, जय श्री राम, उन घटनाओं का ये बोल दिया जाता था कि एफआईआर नहीं होगी। कानून इतना अराजक तत्वों से भरा हुआ था कि पुलिस प्रशासन सबके हाथ बंधे हुए थे। आपको वो समय याद होगा जब सड़क पे जो न्यायप्रिय व्यक्ति है उसको गोली मार के हत्या कर दी जाती थी। आज का समय और उस समय के समय में जमीन आसमान का अंतर है। महिलाएं जाने अनजाने जो हमारी वोटर्स हैं वो सारा कुछ ध्यान रखती हैं और इसलिए भाजपा के पक्ष में वोट देती हैं।
आपका क्या कहना है इस जीत के पीछे, जो ये जीत हुई है और उत्तर प्रदेश में एक तरह से कह सकते हैं कि 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, तो ये महिलाओं का कितना रोल है? महिलाओं का रोल ये है, क्योंकि योगी जी भी कह के गए थे कि जो काम हमारे भाई कार्यकर्ता नहीं करते वो महिलाएं करती हैं। क्या? डोर टू डोर खटखटा के भाजपा का कार्यकर्ता एक एक मतदाता के घर में जाके हम लोगों ने, महिलाओं ने खटखटा के वहाँ बताया जी कल मतदान है, आप मतदान करिएगा। एक तो वो इस प्रवृत्ति से, बाकी सारी जितनी भी पार्टियां उसका किसी का कोई पता ही नहीं है, कोई गया ही नहीं है, किसी को जानता ही नहीं है, कोई खड़ा हुआ है। तो इसीलिए भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पे उतर के काम करता है। आज भी सुबह 5 बजे से यहाँ है। भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठ है, मेहनती है, और भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, तभी आगे आगे जीत होती है। बीजेपी की जीत के पीछे क्या ये योजनाएं मानती हैं जो महिलाओं को केंद्रित? योजनाएं तो हैं, क्योंकि सपा में कोई वो उनकी बहनें माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनकी अपर्णा यादव जी को आप जानते हो, भाजपा में क्यों आई? उनको क्या पता वहाँ सुरक्षा ना महसूस हो रही हो, तभी तो भाजपा में आई। तो जब यहाँ सारी बहनें सुरक्षित हैं, सारे कार्यकर्ता सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी बात तो महिलाओं की सारी सुविधाएं, जो गांव में किसानों ने, उनके पतियों ने उनके नाम तो जमीन कर दी, लेकिन वो नाम के लिए जमीन होती थी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था। आज गांव की महिला जो किसान की बीवी है, उसको भी पता है कि मेरे खाते में 2000 रुपए आने हैं। वो किसके प्रति? योगी और मोदी जी के प्रति। तो इसलिए वो सारी ही बहनें सुरक्षित है, और वो अपने को महसूस करती हैं कि हमारी भी कोई भागीदारी देश में रहती है। और मैं जीत के लिए देखिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगी। और जैसे हमारी पूर्व बहनों ने बोला है कि सुरक्षा और विकास के नाम पर हमारा प्रत्याशी जीते हैं और भारी मतों से जीते हैं। और कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी के समय में गेस्ट हाउस कांड जो था, उसी से ये पता चलता है कि महिलाएं उनके राज्य में कितनी असुरक्षित थी। तो ये हमारे मोदी सरकार के माध्यम से जो योजनाएं, सुकन्या और उज्ज्वला योजना जो बहनों के लिए चली हुई हैं, ये इनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि भारतीय जनता पार्टी में बहनें जो है बहुत ही उत्साह के साथ, उत्साह, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल बिल्कुल एंटी रोमियो और महिला सुरक्षा और विकास के नाम पर हमारी जीत हुई है। और सभी आपके माध्यम से मैं सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सभी को नमस्कार। मैं अनीता शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष गाजीपुर। तो अब जो ये जीत हमारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, 9 जिलों में जो भी जीत होगी, 7 में हो 9 में हो, लेकिन हमारी गाजियाबाद से बहुत भारी जीत हुई है। महिलाओं ने, पूरी टीम ने काम किया है, सभी कार्यकर्ता लग गए थे पूरे, और सपा का सपाया हो गया। जैसे सफाया, सपा का नाम जैसे सपा है समाजवादी, तो सपाया हो गया है और साइकिल उनकी पंचर हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, सभी का लाभ मिल रहा है। और महिलाओं के लिए तो सुरक्षा इतना बड़ा एक मुद्दा है, हर जगह ये चलता है कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है। रात में, दिन में, कहीं भी महिलाएं अब चली जाती हैं। और चैन स्नैचिंग वगैरह का पहले तो समाजवादी सरकार में दिन रात निकलना ही मुश्किल था, घर से महिलाएं बाहर ही निकल पाती थी। अब तो महिलाएं घर से बाहर निकल पाती हैं। और अब हमेशा ही मैं तो चाहती हूं कि योगी जी की सरकार रहे और हमेशा मोदी जी की सरकार रहे। सरकार में सभी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और आगे जो भी सरकार बने वो मोदी जी की बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जातियों में बांटने का जो विपक्ष का एक तरीका था, कोशिश थी, क्या आप मानते हैं फेल हो गया? वो फेल हो गया, वो तरीका उनका फेल। जातियों में हाँ, हिंदू है भाई भाई, जात पात को हिंदू भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका तरीका फेल हो गया। सब हिंदू मिलकर हैं, सब साथ हैं। कर रहे थे जातिगत गणना कराएंगे, जातियों में वो सब कोशिश उनकी फेल हो गई है। बटोगे तो बटोगे, बनोगे तो कटोगे। हाँ, का नारा जो था, हाँ, नहीं, साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे, साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे, और बटेंगे तो फिर कटेंगे। इसलिए योगी जी ने, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उन्हें सबसे आभार प्रदान करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि सबने ग्राउंड फ्लोर से उतर के घर घर वोटिंग के लिए जाके कहा। और योगी जी ने हमारी जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। रात को अब हम 10 बजे भी जाते हैं तो आराम से हम घर पे पहुंच जाते हैं, कोई हमारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं है। तो इसलिए हम योगी जी और मोदी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इस चुनाव में। सबसे बड़ी जो बात है, उनकी नीति ही खराब है। सबसे मेन जो आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग, हम बहनें जानते हैं और देखते आ रहे हैं बचपन से, उनकी नीति महिलाओं के प्रति जो थी वो शुरू से ही खराब थी। महिलाएं निकल नहीं सकती थी। सबसे बड़ी बात जो है, मोदी जी का, योगी जी के जो नारे हैं उनमें रियलिटी है,
सच्चाई है, उनके किसी भी बात में सच्चाई नहीं। अभी कल परसों देखिए सपा वालों ने क्या बोला है, हमारे जो युवा हैं उनसे बोला है कि आप जो है कुर्ता पहनिए और टोपी लगाइए और आ जाइए। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि हमारा देश में जो है उन्नति ना हो, प्रगति ना हो, क्योंकि वो बच्चों को उसमें लगाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि आईपीएस नहीं बनना है आपको, मतलब जो लॉ और ऑर्डर है वो जो उनका था पहले से कि वो केवल यादवों को भर्ती करते थे, आपने भी देखा होगा, और डिग्रियां नकली होती थी, इतना कुछ उन लोगों ने किया है कि आज उनको धरातल पे जो है जवाब मिल रहा है कि ये सच्चाई है, ये है। आज की महिलाएं ये हैं, वो महिलाएं कहती है एकदम से मुंह ढकना, वो करना, तो वो सारी चीजें अब एक साइड हो गई हैं और सभी बहनें उठ खड़ी हो गई हैं कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। महिलाएं बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं आपको एक बार बताती हूँ, बीजेपी के जीत का मुख्य कारण हमारा एक तो जन कल्याणी नीतियां भी हैं, दूसरी बात हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह दोपहर शाम सर्दी गर्मी बरसात को परवाह किए बगैर हमेशा जनता के बीच में रहता है, सड़क पे रहता है और मुद्दों को उठाता है और सॉल्यूशन देता है। सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता का जो बेस है वो हमारा बहुत स्ट्रांग है। हमारी जो ऊपर से जो पार्टी का जो हम लोग को सबको साथ लेके चलती है वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट नीति है। और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए कोई आपको दिखेगा नहीं, हम लोग रात दिन सड़क पे ही दिखेंगे आपको, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे निस्वार्थ। हाँ निस्वार्थ 500 वाले हैं वो जो उनके रहते हैं ना, जो भीड़ आपने देखी है ना वो 500 वाली भीड़ है, और यहाँ जो भीड़ है वो घर से 1000 देने वाली भीड़ है, वो खुद खर्च करते हैं, पेपर पे ही नहीं, पेपर पे भी दिखेगा, सड़क पे भी दिखता है हमें सब। मैंने देखा गाजियाबाद में और सब जगह। जी जी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और ये जो भारी जीत हुई है महिलाओं की, देखिए 5 बजे से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं सुबह, जब तक वो संजीव शर्मा जी भी नहीं आए थे, कोई लोग नहीं था, तब से बहनें यहाँ पे है रोड पे। देखिए आप देख सकते हैं खाने पीने का सबसे बड़ी सच्चाई है। महिला वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने पर महिलाओं को हर तरीके से आरक्षण दिया है, कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई है, महिलाएं सुरक्षित है, इस वजह से भी वहाँ पे महिलाओं ने आगे बढ़ के अपना योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और ये तो हमेशा ही होता है, जब भी वोट डाले हैं उनमें कहीं ना कहीं 50% भागीदारी तो महिलाओं की होती है। आप उत्तराखंड की हैं और उत्तराखंड में भी उपचुनाव हुआ है और आप देखिए उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। विपक्ष वहां भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, सोना चोरी हो गया, ये सब हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड की पूरी जानकारी आपको है, देखिए क्या धामी जी का काम लोगों के दिमाग में रहा है, क्या मुद्दे रहे वहाँ? पहाड़ की केले कहते हैं कि पहाड़ की नारी सब पे भारी। अच्छा, तो पहाड़ की जो नारी होती है वो अपने में बड़ी स्वावलंबी होती है, और आप देखते हो कि जो उनके ज़्यादातर जो परिवार है वो या तो फौज में है या फिर बाहर है, और पूरा पहाड़ जो है पूरा एक एक पहाड़ों को खोद के और जो भूमि को उपजाऊ करती है वो पहाड़ी महिला होती है। तो पहाड़ की महिलाओं में, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पे 108 नंबर का जो है वहाँ पे एम्बुलेंस चलाती है, साथ ही साथ जैसे महिला मान लो गर्भवती हुई है उस समय से लेके और उसकी डिलीवरी तक और उसके बाद तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गांव में हफ्ते में एक दिन वहां पर गाड़ी आती है और वो उन महिलाओं को भोजन देती है। अच्छा, हाँ जी, उनकी भोजन दवाई वगैरह, और यहाँ तक कि डॉक्टर साथ में आते हैं और उनकी जांच वगैरह भी उसी गाड़ी में ही होती है। तो ये धामी सरकार में योजना हुई है? जी, धामी सरकार में ही हुई है ये योजना। हाँ, 108 की उसमें हुई है। और साथ ही साथ जैसे अभी जो 2000 रुपये दिए जाते किसानों को वो भी है। और वहाँ के लोग जैसे मत्स्य पालन आप लगा लो, मत्स्य पालन भेड़ पालन में, और अब तो जो यहाँ के लोग थे, मैंने कई लोगों को ये देखा है कि अब वो पहाड़ों में जाके खेती करने लगे, क्योंकि पहाड़ में अब जो सरकार है उन्हें बहुत बड़ा योगदान दे रही है, काफ़ी योगदान दे रही है। तो पहाड़ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ पे, और महिलाएं रहती हैं तो उनका सरकार मतलब खुश है, जो वहाँ की पब्लिक है वो खुश है।